आज के क्लास में आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के शुड का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। जो क्लास 29वां दिन है, चैप्टर 4 और पार्ट नंबर 8 है, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का शुड का प्रयोग करिएगा। इससे पहले हम सेल का प्रयोग पढ़ाए हैं और उसी के अपोजिशन में आपको शुड का प्रयोग पढ़ाना है। देखिए शुड का क्या कहता है। शुड मतलब होता है चाहिए। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। शुड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से होता है। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ आई शुड, यू शुड, ही शुड, दे शुड, राम शुड, बॉयज शुड सब के साथ समान रूप से हो सकता है। और दूसरा क्या है, शुड के बाद जो आने वाला प्रिंसिपल वर्ब होगा वह भी वन के रूप में होगा। उसमें दूसरा कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे राम शुड गो, यहाँ गो लिखे, गोइंग नहीं हो सकता, गोज नहीं हो सकता। राम शुड गो, आई शुड गो, वी शुड गो, दे शुड गो, सबके साथ समान रूप से वर्ब का रूप भी वन लगेगा। यही कहता है। जैसे यही एग्जाम्पल यहाँ है, ही शुड रीड, यू शुड गो, इस तरह से। शुड प्लस नोट का लघु रूप में शुडंट होता है। शुड प्लस नोट का लघु रूप में क्या होता है? शुडंट होता है। जैसे यू शुडंट गो आउट एट नाइट, आपको रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। राम शुडंट गो, राम शुडंट स्मोक, राम को स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस अर्थ में है। आगे देखिए, सेल का पास्ट टेंस में, यहाँ इसको आप समझेंगे, ये शुड प्लस नोट का लघु रूप में क्या होता है? शुडंट होता है। यही प्रयोग शब्द होती है। यहाँ सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है। सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है। जैसे कि आई शैल गो टू पटना, लेकिन पास्ट टेंस में कभी कभी सेल को शुड के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। अगर आप नरेशन बनाए होंगे मैट्रिक में, आगे के चैप्टर में भी हम आप लोगों को बताएंगे नरेशन क्या होता है। नरेशन के दो भेद होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसके बाद आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसमें सेल को इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में शुड में चेंज कर दिया जाता है। वही बात यहाँ एग्जाम्पल द्वारा समझ जाइएगा, फिर तो इसको बताएंगे। राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा, यह हो गया डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में है तो इसका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये सेंटेंस है, इसमें अगर सेल रहेगा तो वो सेल नीचे वाले इनडायरेक्ट सेंटेंस में यही सेल जो है शुड में बदल जाता है। तो यही कहना है कि सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच सेल से शुड में चेंज हो जाता है। बस यही कहना है। अब कैसे विशेष रूल है, ये तो अभी बहुत लंबा चौड़ा इसका रूल बताएंगे बाद में नरेशन वाला चैप्टर में। केवल आपको यही समझ लेना है कि सेल के साथ सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है। तो इसीलिए हुआ है। अब यहाँ चलिए, सेल का पास्ट टेंस में शुड होता है और इसका प्रयोग पास्ट टेंस में फ्यूचर टाइम बताने के लिए होता है। जो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। बीते समय के फ्यूचर को बताने के लिए सेल का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको दूसरे व्यक्ति द्वारा दोबारा कहा जाएगा तो शुड के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज से एक सप्ताह पहले आप बोले थे कि मैं पटना जाऊंगा, तो वो फ्यूचर अभी तक तो बाकी नहीं रह गया, वो फ्यूचर भी पास्ट में चेंज हो गया है। अब जो उस फ्यूचर की चर्चा करेंगे तो उसको सेल की जगह शुड के रूप में व्यक्त करें, क्योंकि वो बीत चुका है फ्यूचर। यही बात है। आगे है, इसके अतिरिक्त शुड का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में भी होता है। अब शुड का प्रयोग अभी तक तो देखा कि सेल के अर्थ में हुआ था, जो फ्यूचर का टाइम बताने के लिए हुआ था शुड का प्रयोग। इसके अतिरिक्त जब इसका स्वतंत्र अर्थ में प्रयोग होता है तो शुड का प्रयोग कर्तव्य के अर्थ में होता है, यानी कि नैतिक कर्तव्य, आभार या नैतिक कर्तव्य व्यक्त करने के लिए हो जाता है। जैसे वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमारा कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा मानना, तो यहाँ शुड का प्रयोग कर्तव्य बोध कराने के लिए होता है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, कर्तव्य बोध कराने के लिए कि हमारे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही शुड लिसन टू द टीचर इन द क्लास, क्लास में उसे अपने शिक्षक की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ उसका कर्तव्य है कि क्लास में जब रहे तो शांत होकर सुने। तो इस अर्थ में शुड का प्रयोग कर्तव्य बोध कराने के लिए होता है। अगला देखिए, शुड का प्रयोग एडवर्बियल परपोज के अर्थ में लेस्ट के बाद होता है। ये विशेष अर्थ रखने वाला है लेस्ट। एडवर्बियल परपोज क्या है? जब हम एडवर्ब के रूप में जब कोई सेंटेंस व्यक्त करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, सावधानी से चलो, ऐसा न हो
कि ठोकर लग जाए, इसका ये सेंस में होता है। और ध्यान दीजिए इसमें लेबर हार्ड जो है कठिन परिश्रम करो, कैसे परिश्रम करो, कठिन परिश्रम। तो ये लेबर हार्ड शब्द जो है एडवर्ब है, इसी एडवर्ब के कारण इसको एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। और एडवर्बियल क्लॉज का मतलब होता है कि एडवर्ब से जुड़ा हुआ वाक्य खंड, वाक्यांश। और इसके साथ जो कोई अगला सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, इसका परिणाम आगे कि ऐसा करने से आगे अगला क्या प्रोग्राम इसका परिणाम होगा, तो उसमें यू के साथ लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, तो कोई भी सब्जेक्ट आवश्यकता होगी तो लिखेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन लेस्ट के बाद आने वाला जो कोई वर्ब होगा तो वह शुड होगा, याद रखना है। तो यहाँ देखिए वहाँ केयरफुली, सावधानी से चलो, कैसे चलो, सावधानी से, ये केयरफुली शब्द एडवर्ब है। और इस वाक्य खंड में यहाँ से यहाँ तक में जो शब्द है ये एडवर्बियल क्लॉज हुआ। अब जो हम इसका प्रिंसिपल क्लॉज आगे लिखने जा रहे हैं, यू शुड स्टम्बल, तो यहाँ क्या करेंगे, लेस्ट लिखेंगे। लेकिन लेस्ट के बाद आने वाला जो अगला भाग होगा वह शुड होता है, इसके स्थान पर कभी कुछ दूसरा नहीं आ सकता। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिस्ट दे देगा इतना, इसी तरह सेंटेंस, और लिस्ट के बाद सब्जेक्ट देगा, डॉट डॉट दे देगा और कहेगा क्या होगा लिखो, तो उसमें शुड लिखना चाहिए। तो वहाँ केयरफुली लिस्ट यू शुड स्टम्बल, सावधानी से चलो ऐसा न हो कि ठोकर लग जाए। ये हो गया। अगला है 6 का, शुड का प्रयोग एडवाइस, सलाह या सुझाव देने के अर्थ में होता है। इट मे बी रेन, यू शुड टेक अम्ब्रेला, किसी को सलाह देना अगर चाहते हैं तो शुड का प्रयोग उस अर्थ में भी किया जाता है। जैसे इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं, वर्षा हो सकती है। इट मे बी रेन, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, आपको एक छाता ले लेना चाहिए। यहाँ कौन सी के लिए व्यक्त किए हैं, यहाँ जो है सुझाव दे रहे हैं एक तरह से, क्या वर्षा होने की संभावना है, आपको छाता ले लेना चाहिए। यू लुक वीक, यू लुक वीक, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आप कमज़ोर दिखाई देते हैं, आप कमज़ोर दिखते हैं, आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, सुझाव देना हुआ, शुड के द्वारा इस प्रकार हम सुझाव देते हैं। यू शुड नेवर चीट अदर्स, आपको दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए, तो यहाँ सुझाव देना हुआ। ही शुड ट्राई टू ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब, उसे सरकारी जॉब में, सरकारी रोजगार नौकरी में शामिल हो जाना चाहिए। यहाँ शुड का स्पेलिंग में SOULD होगा। कोशिश करना चाहिए सरकारी जॉब में शामिल होने का। चलिए अब इस साइड में आपको इसी का बाकी जो रूल बचा हुआ है 7 नंबर में, शुड का प्रयोग संभावना प्रकट करने के लिए। जैसे इंडिया शुड बी लीड दिस मैच टुडे, आज भारत को यह मैच जीतना चाहिए। कभी कभी हम संभावना व्यक्त करने के लिए जब कोई मैच चल रही होती है तो हम अपना उम्मीद जताते हैं, संभावना व्यक्त प्रकट करते हैं कि आज का मैच भारत को जीत जाना चाहिए। तो इस तरह से संभावना व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस बाइक शुड बी योर्स, यह गाड़ी आपकी होनी चाहिए। अब कहीं पर भीड़ है, बहुत सी गाड़ियां हैं, अब गाड़ी खोजा जा रहा है, उस जगह पर हम अपना पहचान करना चाहेंगे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी मेरी हो सकती है, या मेरा होना चाहिए। इसमें अनुमानित या संभावना व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। आगे शुड प्लस हैव के स्ट्रक्चर से पास्ट टेंस में किसी ऐसे कार्य का बोध होता है जिसे करना था पर नहीं हो सका। कोई काम बीते समय में पास्ट टाइम में किया जाना चाहिए, करना उचित था, कर्तव्य था कर देना उस कार्य को, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वह कार्य नहीं किया जा सका, तो उस कार्य को जो बीते समय में अधूरा रह गया या नहीं किया जा सका, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए शुड प्लस हैव के प्रयोग से, स्ट्रक्चर से ऐसे वाक्यों को व्यक्त किया जाता है। जैसे यू शुड हैव टेकन योर ब्लैंकेट, आप कहीं जा रहे हैं, ठंडा लग रहा है, तो कहना चाहिए आपको, इसमें कहा जा सकता है कि आपको कंबल ले लेना चाहिए था, आपको कंबल ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव गेट एनी टेक्निकल डिग्री फॉर दिस पोस्ट, आपको इस पद के लिए कोई टेक्निकल डिग्री ले लेना चाहिए था। आप कोई जॉब में जाना चाह रहे हैं, जो जॉब सामने प्राप्त होने वाला है उसमें टेक्निकल डिग्री मांगता है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि आपको कोई पहले से टेक्निकल डिग्री ले के रखना चाहिए था। तो यहाँ शुड के स्ट्रक्चर से पास्ट टाइम का बोध होता है, जिसमें कोई काम जो नहीं हो सका उसको करने का बोध कराता है कि करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है। अगला 9 नंबर में है, शुड के प्रयोग से अनरियल या इमेजिनरी, जिसको काल्पनिक कहते हैं या अवास्तविक कहते हैं, तो अनरियल या इमेजिनरी
कंडीशन का बोध होता है इसके प्रयोग से, शुड के प्रयोग से। जैसे इफ आई वेर यू, यदि मैं आपके जगह पर होता तो आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट, तो मैं इस पद को स्वीकार कर लेता। मान लीजिए आपको कोई पद दिया जा रहा है कि आप ये बन जाइए, हम कहेंगे नहीं हम नहीं बनेंगे, दोस्त बाद में सुनेगा, वो कहेगा नहीं आपकी जगह होता तो हम उस पद को स्वीकार कर लेते, अच्छा तो था, आपको ले लेना चाहिए वो पद। तो इस अर्थ में इफ आई वेर यू, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इसे स्वीकार कर लिया होता। आई शुड नॉट टॉलरेट सच ए इंसल्टिंग इफ आई वेर यू, कहता है अगर मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इतना बड़ा अपमान नहीं सहन करता, बर्दाश्त नहीं करता। आप जैसे बर्दाश्त कर लिए, सहन कर लिए, अगर आपकी जगह पर मैं होता तो इसे बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह से आप इमेजिनरी एक्शन, काल्पनिक कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर जो सच्चाई व घटना में आप शामिल नहीं थे, और ऐसी घटना को उसमें अपनी उपस्थिति की एक काल्पनिक उपस्थिति दर्ज करा करके ये कहना चाह रहे हैं, अपना विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि आप इस बात को नहीं मानते या करते। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में आप किसी संभावना को, मतलब काल्पनिक बातों को, कंडीशन को व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार शुड का प्रयोग आज के क्लास में पूरा हुआ। जो शैल से शुड, शैल और शुड दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, बहुत कुछ अर्थ में। तो आज का चैप्टर ये पूरा हुआ। अगले चैप्टर के लिए फिर दूसरे दिन मिलेंगे। बहुत बहुत